Hello students, welcome to Faichima classes in collaboration with City Model College। हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एट प्लेन सरफेसेस पढ़ रहे हैं क्लास 10th में, और लास्ट टर्म पर हम लोगों ने प्रिज्म को लेकर प्रिज्म से कैसे रिफ्लेक्शन होता है उसको स्टडी किया था। उसी सीरीज में आज हम लोग कुछ आगे कुछ क्वेश्चंस करेंगे और उसके साथ कुछ और रिफ्लेक्शन के फॉर्मूले और मेथड्स को भी स्टडी करेंगे। तो कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं प्रिज्म को लेकर के जो लास्ट टर्म पे स्टडी किया था। जैसे क्वेश्चन ये है कि इस फिगर में इक्विलेटरल प्रिज्म है आपका ABC और कोई रे QR इमर्ज कर रही है आउट फ्रॉम द प्रिज्म आफ्टर सफरिंग मिनिमम डेविएशन। जो डेविएशन हो रहा है वो मिनिमम हो रहा है, और मिनिमम डेविएशन का मतलब क्या है कि जब डेविएशन मिनिमम होता है उस समय इंसिडेंस एंगल और इमर्जेंट एंगल आपस में इक्वल होते हैं, और जो रिफ्लेक्शन एंगल भी आपके प्रिज्म के अंदर बनते हैं वो भी आपस में इक्वल होते हैं। फिर क्या कह रहा है, कंप्लीट द डायग्राम टू शो द रिफ्लेक्टेड रे PQ इनसाइड द प्रिज्म एंड द इंसिडेंट रे OP ऑन द प्रिज्म। यानी रिफ्लेक्टेड रे बनानी है जो प्रिज्म के अंदर बनती है, और इंसिडेंट रे बनानी है कि कौन सी इंसिडेंट रे थी जिसके आने पर रिफ्लेक्शन हुआ और उसके बाद इस तरह से वो QR डायरेक्शन में इमर्ज करके निकल गई। तो क्योंकि हमको पता है कि जो लाइट होती है वो रिट्रेस करती है अपने पाथ को यदि उसकी डायरेक्शन को अपोजिट कर दिया जाए, यानी जिस तरह से यदि इधर से वो आ रही होगी और इस तरफ जा रही है, तो यदि हम इसको उल्टा कर दें तो जिस तरफ से वो आने में जो रास्ता उसने चूज किया था वही वो वापस जाने में भी चूज करेगी। तो हम क्या करते हैं, हम इसको रिवर्स पाथ लेके चलते हैं। QR डायरेक्शन में वो इमर्ज कर रही है यानी आउट हो रही है, तो हम पिछली आपकी जो डायरेक्शन है उनको चूज करने के लिए इसको रिवर्स में लेके जाते हैं, क्योंकि रास्ता ये पाथ वही चूज करेगी जो ये आते समय चूज कर रही थी। तो सपोज ये इंसिडेंट रे हो गई थोड़ी देर के लिए और पॉइंट Q पर इंसिडेंट कर रही है, तो यहां पर हम एक नॉर्मल ड्रा करेंगे। फिर नॉर्मल ड्रा करने के बाद क्या होगा कि लाइट रे को तो इस डायरेक्शन में जाना चाहिए था, लेकिन प्रिज्म की वजह से आपका एक सरफेस के इस तरफ एयर था और अंदर ग्लास था, इसलिए पॉइंट Q पर रिफ्लेक्शन हो जाएगा, और रिफ्लेक्शन में लाइट एयर से ग्लास में इंटर कर रही है, इसलिए नॉर्मल की ओर लाइट बेंड कर जाएगी। तो लाइट की ओरिजिनल डायरेक्शन तो ये थी, लेकिन अब बेंड होने की वजह से लाइट इस तरफ चली जाएगी। अब ये जो लाइट रे है ये बेस के पैरेलल है। ऐसा हमने क्यों बना दिया, ऐसा जानबूझ के बनाया है क्योंकि उसने बताया है कि जो लाइट सफर कर रही है वो मिनिमम डेविएशन सफर कर रही है, और जब कभी भी मिनिमम डेविएशन होता है तब हमेशा जो रिफ्लेक्टेड रे होती है वो बेस के पैरेलल होती है। तो इस तरह से जो रिफ्लेक्टेड रे है हमारी वो बेस के पैरेलल हो गई। उसके बाद इस पॉइंट पर इंसिडेंट हुई, तो यहां पर एक नॉर्मल ड्रा करेंगे। अब लाइट रे हमारी ग्लास से एयर में इंटर कर रही है, जब ग्लास से एयर में इंटर करेगी डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगी, तो जो नॉर्मल है उससे दूर हट जाएगी। तो जा तो रही थी इस तरफ, लेकिन अब नॉर्मल से दूर हट जाएगी और इस तरफ की ओर चली जाएगी। तो इस तरह से आपकी इस QR रे का यदि पाथ रिवर्सल करें तो ये उसकी डायरेक्शन होगी। अब क्वेश्चन तो पूछ रहा था कि किधर से लाइट रे आ रही थी, तो लाइट रे इसी पाथ से आ रही थी, जिससे फर्स्ट AB मीडियम से वो रिफ्लेक्ट होकर आपकी बेस के पैरेलल रिफ्लेक्ट हो गई, और फिर Q पॉइंट से दोबारा रिफ्लेक्ट होकर QR डायरेक्शन में इमर्ज कर गई। तो ये पूरा कंप्लीट रे डायग्राम हो गया आपके इस गिवन फिगर का। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि एक मोनोक्रोमेटिक पॉइंट है S। मोनोक्रोमेटिक का मतलब हो गया इससे केवल एक कलर की लाइट निकलती है। एक कलर की लाइट इसलिए चूज की गई है जिससे कि जब प्रिज्म से लाइट जाए तो उसमें जो डेविएशन हो वो सभी लाइट्स का एक जैसा हो। ठीक है, यदि अलग अलग व्हाइट लाइट हम यूज करते हैं, यहां पर मोनोक्रोमेटिक की जगह कोई सिंपल लैंप लेते हैं तो उससे व्हाइट लाइट निकलती, और व्हाइट लाइट में मल्टीपल कलर्स होते हैं, इसलिए जब प्रिज्म से वो लाइट्स पास होती और वो डेविएट डिफरेंट डायरेक्शन में होती तो वहां पर एक मल्टीपल कलर वाला इमेज बनता। तो इसलिए यहां पर जानबूझ करके मोनोक्रोमेटिक लाइट ली गई है, जिससे सिर्फ एक कलर की लाइट निकले और उसका डेविएशन सभी लाइट्स का इस प्रिज्म के थ्रू
एक जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से ही हो। तो अब यहां पर हम देखेंगे, ओके तो स्क्रीन सही कर दी मैंने। हाँ, अब यहां पर क्या है कि एक सोर्स है, इससे मोनोक्रोमेटिक लाइट या एक कलर की लाइट निकल रही है और इस प्रिज्म से पास हो रही है। हमको बताना है कंप्लीट द डायग्राम टू शो द इमेज फाउंड बाय द प्रिज्म एंड एज सीन बाय द ऑब्जर्वर ओ। ऑब्जर्वर ओ इस सोर्स की इमेज को किस तरह से दिखाई देगी उसको यहां पर हमको बनाना है। तो सपोज इससे कोई एक लाइट इंसिडेंट होती है आपके सोर्स से, ये लाइट रे किसी पॉइंट पर फॉल करती है, यहां पर हमने नॉर्मल ड्रा किया, तो लाइट रे क्या होगा, नॉर्मल की ओर बेंड हो जाएगी, क्योंकि लाइट रे आपकी एयर से ग्लास में इंटर कर रही है, यानी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में कर रही है, इसीलिए नॉर्मल की तरफ आपकी लाइट रे बेंड हो गई। फिर इस पॉइंट पर फॉल करेगी, इस पॉइंट से लाइट रे अब आप क्या हो रहा है, लाइट रे ग्लास से एयर में पास हो रही है, यानी डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही है। तो लाइट की ओरिजिनल डायरेक्शन तो ये होगी, लेकिन अब क्या होगा, नॉर्मल से वो दूर हट जाएगी और इस तरह से लाइट रे इस प्रकार यहां पर निकल जाएगी। अब जब ऑब्जर्वर इस लाइट रे को देखेगा तो उसको ऐसा लगेगा कि लाइट रे यहां कहीं से आ रही है, इस पॉइंट से। अब किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज देखने के लिए कम से कम 2 लाइट रेज की रिक्वायरमेंट होती है। तो इस सोर्स से निकलने वाली एक लाइट रे तो हमने देख ली कि किस तरह से वो जा रही है। अब हम दूसरी लाइट रेज को देखते हैं। अब दूसरी लाइट रे सपोज ये निकली यहां पर, ये इस पॉइंट पर इंसिडेंट हुई, यहां पर ये नॉर्मल हुआ। अब जाने की डायरेक्शन उसकी तो ये थी, लेकिन वो नॉर्मल की ओर बेंड हो जाएगी। फिर वो दूसरे सरफेस पे गई, जाने की डायरेक्शन ये थी, लेकिन वो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में आ रही है, तो नॉर्मल से दूर हट जाएगी। इस तरह से वो इस प्रकार इस डायरेक्शन में चली गई। और जब इसको यहां से ऑब्जर्वर देखेगा तो उसको ऐसा लगेगा कि वो लाइट रे इस पॉइंट से आ रही है, यानी जो आपका सोर्स था उसकी इमेज आई यहां पर दिखाई देगी आपके ऑब्जर्वर को। तो इस तरह से हमने इस सोर्स की प्रिज्म के द्वारा बनाई जाने वाली वो इमेज जिसको कि ये ऑब्जर्वर देख रहा है, वो हमने यहां पर उसका रे डायग्राम बना लिया। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कि सपोज 2 आइडेंटिकल प्रिज्म पी और क्यू। आइडेंटिकल का मतलब हो गया ये दोनों ही प्रिज्म बिल्कुल एक जैसे हैं, एक ही ऐसे मटेरियल से बने हुए हैं, इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक जैसा ही है और इनका शेप और साइज भी एग्जैक्ट एक जैसा है। अब ये इस प्रकार से रखे गए हैं, एक आपका बेस जिसका नीचे है उस तरह से और एक का बेस अपवर्ड डायरेक्शन, इस प्रकार से 2 आपने प्रिज्म लिए हुए हैं और पहले प्रिज्म से इस प्रकार से कोई लाइट रे ए बी इंसिडेंट हो रही है किसी पॉइंट पर। अब क्वेश्चन कह रहा है कंप्लीट द डायग्राम टू शो द पाथ ऑफ द रे टिल इट्स इमर्जेस आउट फ्रॉम द प्रिज्म ऑफ द प्रिज्म क्यू, यानी क्यू से जब लाइट रे निकलेगी तब तक की आपको इसकी लाइट रे डायग्राम बनाना है। तो सिंपल क्या है, जिस पॉइंट पर इंसिडेंट हुई है यहां पर एक नॉर्मल ड्रा कर लेंगे। अब लाइट रे की जो ओरिजिनल डायरेक्शन है वो तो ये डायरेक्शन है ओरिजिनल। यदि आपका प्रिज्म, इफ देयर वाज नो प्रिज्म देन लाइट वुड हैव बीन पासिंग थ्रू दिस डायरेक्शन। सो अब ये डायरेक्शन में जाती, लेकिन नॉर्मल की होने की वजह से क्या हो रहा है, लाइट रे आपकी एयर से ग्लास में जा रही है, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है, तो नॉर्मल की ओर ये बेंड कर जाएगी। तो लाइट रे कुछ इस तरह से नॉर्मल की ओर बेंड करते हुए इस पॉइंट पर इंसिडेंट होगी। अब इस पॉइंट पर फिर हम नॉर्मल ड्रा करेंगे। अब लाइट रे को जाना तो ऐसे चाहिए, लेकिन अब क्या हो रहा है, ग्लास से एयर में जा रही है, तो नॉर्मल से क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगी। क्यों, क्योंकि डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही है, तो लाइट रे इस तरह से कुछ नॉर्मल से दूर हो जाएगी, अपनी डायरेक्शन पे नहीं जाएगी, नॉर्मल से दूर हो जाएगी और इस पॉइंट पर पड़ेगी। अब यहां पर फिर हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। अब लाइट रे की ओरिजिनल डायरेक्शन तो ये थी, लेकिन अब एयर से ग्लास में जा रही है तो नॉर्मल की ओर बेंड हो जाएगी, तो लाइट रे कुछ इस तरह से चली जाएगी। अब फिर इस पॉइंट पे पड़ रही है तो यहां पर फिर से हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। लाइट रे की ओरिजिनल डायरेक्शन तो ये थी, लेकिन डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में आ रही है, ग्लास से एयर में आ रही है, तो नॉर्मल से दूर हट जाएगी और इस तरह से लाइट रे इस डायरेक्शन में चली जाएगी। तो ये पूरा हो गया आपके लाइट रे का पाथ। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज देखिए जो हम लोगों ने ग्लास स्लैब में देखी थी। ग्लास स्लैब में हम लोगों ने क्या देखा था कि जो आपके सरफेसेस होते हैं वो आपस के पैरेलल होते थे, इसीलिए जो लाइट रे आती थी वो रिफ्लेक्ट होने के बाद जब इमर्ज करती थी तो ओरिजिनल डायरेक्शन के पैरेलल होती थी और उस शिफ्टिंग को हम कहते थे लैटरल शिफ्ट। ठीक है,
ऐसा यहाँ इसलिए होता था क्योंकि जो सरफेसेस होते थे वो आपस में पैरेलल थे। जिस मीडियम में लाइट रे इंटर कर रही होती थी एयर से, उसी मीडियम में लाइट रे एग्जिट कर रही होती है, और आपके जो सरफेसेस होते हैं वो पैरेलल होते हैं, इसलिए लाइट रे की डायरेक्शन भी वही रहती है जो डायरेक्शन आपकी एयर में थी, इमर्ज करने पर भी वही डायरेक्शन रहती थी। बस केवल इसकी थिकनेस की वजह से जो रिफ्लेक्शन हुआ था उसकी वजह से शिफ्टिंग हो जाती है कि ओरिजिनल लाइट रे इस डायरेक्शन में थी, लेकिन लाइट रे थोड़ा सा शिफ्ट होके दूसरी इसके पैरेलल चली गई, लेकिन डायरेक्शन वो वही रहती थी। वही सेम चीज यहां पर भी हो रहा है कि ये प्रिज्म का ये सरफेस और प्रिज्म का ये सरफेस एग्जैक्ट आपस में एक दूसरे के पैरेलल हैं, और लाइट रे एयर से इंटर कर रही है और फाइनली एयर में एग्जिट कर रही है, इसलिए जो एग्जिट वाली इमर्जेंट रे है उसकी डायरेक्शन वही है जो आपकी इंसिडेंट रे थी। बस इस पूरे प्रिज्म के अरेंजमेंट की वजह से जो अंदर रिफ्लेक्शन हो रहा है उसकी वजह से लैटरल शिफ्ट हो गया है, उसी तरह से जिस तरह से आपके ग्लास स्लैब में होता है। या यूं कहें कि यहां पर जो ये आपका प्रिज्म है, ये पूरा प्रिज्म एक तरह से ग्लास स्लैब की तरह काम कर रहा है, और आपका जिस डायरेक्शन में लाइट रे इंटर कर रही थी उसी डायरेक्शन में एग्जिट कर रही है, बस एक लैटरल शिफ्टिंग वहां पर हो गई है। तो ये हमारा रे डायग्राम कंप्लीट हो गया आपके दो आइडेंटिकल प्रिज्म का एक साथ यूज करने की वजह से। नेक्स्ट है कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे पहला न्यूमेरिकल हमारा, ए रे ऑफ लाइट इंसिडेंट एट एन एंगल ऑफ 48 डिग्री ऑन ए प्रिज्म ऑफ रिफ्लेक्टिंग एंगल 60 डिग्री सफर्स मिनिमम डेविएशन, कैलकुलेट द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। तो क्या क्या दिया हुआ है, एंगल ऑफ इंसिडेंस दिया हुआ है, रिफ्लेक्टिंग एंगल दिया है, प्रिज्म का एंगल जो होता है ये आपका प्रिज्म होता है, और प्रिज्म का ये आपका रिफ्लेक्शन एंगल होता है। मिनिमम डेविएशन की बात कर रहा है, और मिनिमम डेविएशन के केस में ये फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था कि डेल इज इक्वल टू वैसे क्या होता है, I1 प्लस I2 माइनस R1 प्लस R2। लेकिन मिनिमम डेविएशन के केस में आपका I1 और I2 इक्वल होता है, R1 और R2 इक्वल होता है, और R1 प्लस R2 आपका A के भी इक्वल होता है। ये भी हम लोगों ने, ये तो आपके ज्योमेट्रिकल शेप से हम लोगों ने देखा था, ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर से, कि R1 प्लस R2 हमेशा A के इक्वल होता है, लेकिन I1 I2 आपका इक्वल होगा कब, और R1 R2 इक्वल होगा जब आपका डेविएशन जो है वो मिनिमम होता है। तो यहां पर मिनिमम डेविएशन की बात की जा रही है, तो उस केस में I1 I2 इक्वल हो गया तो 2i हो गया, और R1 R2 का सम तो हमेशा ही प्रिज्म के एंगल A के इक्वल होता है। तो इस तरह से जो फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं, डेविएशन मिनिमम इज इक्वल टू 2i माइनस A। अब I भी दिया हुआ है, A भी दिया हुआ है, तो मिनिमम डेविएशन यहाँ पर निकाल सकते हैं, 2i की वैल्यू, A की वैल्यू, और इस तरह से जो मिनिमम डेविएशन हो गया वो 36 डिग्री हो गया। डेविएशन आपको पता ही होगा क्या होता है कि लाइट रे इस तरह से इंटर करती है, फिर रिफ्लेक्ट होती है, और फिर फाइनली ऐसे एग्जिस्ट करती है। ये लाइट की ओरिजिनल डायरेक्शन थी, ये फाइनली इमर्ज की, तो फाइनली इमर्ज जो लाइट थी वो इनिशियल डायरेक्शन से जो एंगल बनाती है उसी को हम डेविएशन एंगल कहते हैं। और ये मिनिमम कब होता है, ये मिनिमम तब होता है जब आपका इंसिडेंस एंगल और आपका इमर्जेंस एंगल ये दोनों ही आपस में I1 I2 इक्वल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें, व्हाट शुड बी द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर ए रे लाइट विच सफर्स मिनिमम डेविएशन ऑफ 36 डिग्री थ्रू एन इक्विलैटरल प्रिज्म। अब 36 डिग्री क्या है, आपका एंगल ऑफ प्रिज्म हमारा 60 हो गया, क्यों, क्योंकि इक्विलैटरल प्रिज्म हो गया, और इक्विलैटरल प्रिज्म में आपके सारे एंगल कितने होते हैं, आपके 60 डिग्री होते हैं। तो यहां पर हमारा प्रिज्म का एंगल कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। और प्रिज्म के एंगल को ही हम लोग रिफ्लेक्टिंग एंगल भी कहते हैं, ये ध्यान रखने वाली बात है, प्रिज्म एंगल को ही रिफ्लेक्टिंग एंगल भी कहते हैं। तो अब इस क्वेश्चन में देखें, इक्विलैटरल प्रिज्म था तो प्रिज्म एंगल हमको पता है 60 डिग्री हो गया, डेविएशन डेल एम मिनिमम डेविएशन 36 हो गया, निकालना क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो यही फॉर्मूला जो अभी हमने यहां यूज किया था उसी को हम यहां यूज कर लेंगे कि डेल मिनिमम इज इक्वल टू 2i माइनस A। तो डेल आपको पता है 36 डिग्री दे रखा है हुआ है, प्रिज्म एंगल पता है A, और I आपको निकालना है, तो आपने 36 में 2i 60 को इधर ले जाएंगे तो 60 और 36 ऐड हो जाएगा 96, और उसका हाफ कर देंगे तो I इज इक्वल टू 48 आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने प्रिज्म के कुछ क्वेश्चन यहाँ पर कर लिए। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे और रिफ्लेक्शन की कुछ अगली चीजें करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।